अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन में बोल रहा है कोई भी धनात्मक पूर्णांक संख्या अभाज्य था स्वयं को छोड़कर किसी भी संख्या से विभाजित ना हो। तो ये तो बिल्कुल सही बात है कि धनात्मक पूर्णांक ही अभाज्य होगा। और कब होगा? जब वो एक से कटे और स्वयं से कटे। यदि p 5 से बड़ा 5 से बड़ी एक अभाज्य संख्या हो, p 5 से बड़ी अभाज्य संख्या है, तो p-1 क्या होगा? p-1 क्या होगा? क्वेश्चन का आंसर है 6 से विभाजित नहीं होगी, हमेशा 6 से विभाजित होगी, तथा 12 से हो भी सकती है, नहीं भी। उसके आगे है हमेशा 12 से विभाजित होगी तथा 24 से हो भी सकती है और नहीं भी। हमेशा 24 से विभाजित होती है। 4 ऑप्शन है आपके पास में। एक बार देखो इसको 1 मिनट के लिए, फिर हम कराते हैं। 6 से विभाजित नहीं होनी चाहिए क्योंकि 6 से विभाजित होने पर 1 और 5 बचता है। क्वेश्चन को सही कर लो थोड़ा सा। क्वेश्चन में कर लो p² - 1 p² - 1 हमेशा 24 से विभाजित होगी इसका आंसर। अच्छा जी, p² - 1 की वैल्यू निकालनी है। देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं p+1 और p-1, इतना तो कर सकते हैं ना। अब बोल रहा है p एक प्राइम नंबर है, ये बोल रहा है। मेरे को एक बात बताओ, अगर p प्राइम नंबर होगा तो p या तो 6n+1 होगा या 6n-1 होगा, हाँ कि ना? तो हम मान लेते हैं कि +1 वाला है, तो यहाँ पे p की वैल्यू रख दो 6n+1 और 6n+1-1, ये इससे कट गया, ये हो गया 6n+2 और 6n। यहाँ तक समझ में आई बात? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है ना? इसके बाद हम 6n-1 भी तो ले सकते, दोनों ही हो सकते हैं, तो माइनस वाला ले लिया, इसकी जगह पे वैल्यू रखिए 6n-1+1 6n-1-1, तो ये बनेगा, ये कटेगा, ये होगा 6n मल्टीप्लाई विद 6n-2। यहाँ तक बात समझ में आई? सही है। अब तुम सपोज कर लो n=1 है, 1 मान लेते हैं हम, n की जगह पे 1 मान लेते हैं। तो जब मैंने n की जगह पे 1 माना तो इस वाली कंडीशन में रखा, तो 6 एक कम 6 और 2 8 मल्टीप्लाई विद 6, ठीक है ना? सेम प्रोसेस यहाँ करा, 6 एक कम 6 -2 4, तो कितना आया? इधर 24 और इधर कितना आया? 48। तो हमेशा ऑलवेज डिविजिबल बाय 24 से डिविजिबल होगा, हमेशा होगा। हमने 1 मान लिया था, तो जबकि उसने तो बोल दिया है 5 से बड़ी है। अच्छा हाँ, एक चीज और, हम ये वाली कंडीशन तभी लगा पाएंगे जब वो ये बोले p 5 से बड़ी है, क्योंकि आपको याद होगा कल वाला क्लास, ये वाली कंडीशन तभी फॉलो होती है
ये वाली कंडीशन तभी फॉलो होती है जब संख्या 5 से बड़ी हो। देखो यही 6n प्लस 1 है और ये 6n माइनस 1 है। 5 से नीचे वाले ये नहीं फॉलो करती, ये तो करती है, ये 6n माइनस 1 होती, लेकिन 2 और 3 फॉलो नहीं करती। अगर वो उस क्वेश्चन में 5 से बड़ी नहीं देता तो हम लोग क्वेश्चन को इजीली सॉल्व नहीं कर पाते। बात समझ गए ना? समझ में आ गया सबके भाई? प्रिया आपके आ गया? नैना आपके आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन बोल रहा है एक 4 अंकों वाली धनात्मक पूर्णांक संख्या x इस प्रकार है कि x के इकाई के अंक एक भाज्य संख्या है, इकाई का अंक भाज्य संख्या है, तथा x के सभी अंकों का गुणनफल भी भाज्य है। इस प्रकार कितनी धनात्मक पूर्णांक संभव होंगे? बहुत ध्यान से समझना। अगर a है, a b c d 4 अंकों की संख्या है और चारों अंकों को मल्टीप्लाई कराऊं मैं और ये प्राइम बने, क्या कोई कंडीशन है 4 संख्याओं को गुणा करा के प्राइम बनाने की? बताओ। अगर मैं यहाँ 2 ले लूँ, सपोज करो यहाँ 3 ले लूँ, यहाँ 5 ले लूँ, यहाँ 1 ले लूँ, तो आएगा कितना? 5 के 15 दूनी 30। ये तो प्राइम होगा नहीं, क्योंकि प्राइम की पहली कंडीशन है केवल 2 फैक्टर हो। फैक्टर चाहिए कितना? 2। तो 4 अंकों को मल्टीप्लाई करा के अगर मुझे प्राइम चाहिए, क्वेश्चन में बोला प्राइम चाहिए है, तो एक अंक ये भी एक होगा, ये भी एक होगा, ये भी एक होगा, ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये 3 अंक हमें फिक्स रखने पड़ेंगे एक एक, तभी। अब यहाँ पे कोई भी अभाज्य संख्या ले लो, मान लो 2 ले ली तो 2 आ गया, ये एक अभाज्य संख्या है। इसी तरीके से हमने 3 ले लिया तो यहाँ पे 3 आ गया। इसी तरीके से हम यहाँ पे 5 ले सकते हैं तो 5 आ जाएगा। इसी तरीके से हम यहाँ पे कितना ले सकते हैं? 9 ले सकते हैं, लेकिन ये तो अभाज्य होगा ही नहीं, अभाज्य लेनी है हमें। 7 ले लिया तो ये आ गया, और फिर 7 के बाद 11 होता है, तो ये 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 11 तो ले नहीं सकते क्योंकि अंक बढ़ जाएंगे, और जैसे ही 1 लिया और 1 यहाँ आया तो ये अभाज्य नहीं होता, क्योंकि ना तो ये अभाज्य है ना अभाज्य है। तो ऐसी कितनी संख्या संभव होंगे? हमने लिख लिया। एक तो संख्या होगी 1 1 1 2, एक होगी 1 1 1 3, 1 1 1 5, 1 1 1 7, टोटल 4 संख्या। कितनी संख्या संभव होंगे? 4 संख्या संभव होंगे। अगर बात समझ में आ गई तो बताओ, नहीं तो हम आपको समझाएं फिर से। देख लो एक बार फिर से क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है 4 अंकों की संख्या है ए बी सी डी, ठीक है। फिर कह रहा है अंकों का मल्टीप्लाई करो, और अंकों का मल्टीप्लाई करने के बाद प्राइम नंबर लाओ। तो यार भाई कभी भी 4 अंकों को गुणा करके प्राइम नंबर नहीं ला सकते। प्राइम नंबर तभी आएगा जब मान लो 2 अंक हैं तो एक का 1 होना जरूरी है और दूसरे का कोई डिजिट। अब तो प्राइम आ सकता है, लेकिन यहाँ 2 ले लूं मैं, यहाँ 3 ले लूं तो यहाँ 6 हो जाएगा। ये प्राइम हो ही नहीं सकता कभी भी। तो प्राइम बनाने के लिए हमें क्या करना है? इसको भी बनवाना पड़ेगा, इसको भी वन होना और इसे भी वन होना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप
कोई भी संख्या ले सकते हो। प्राइम नंबर 2 ले लिया, मल्टीप्लाई 2 हुई, 2 एक प्राइम नंबर है। इसी तरीके से आपने 3 ले लिया, ठीक है ना भाई, तो यहाँ पे 3 भी एक प्राइम नंबर है। इसी तरीके से आपने 5 ले लिया, तो ये भी एक प्राइम नंबर है, इनकी मल्टीप्लाई आई। इसी तरीके से 7 ले लिया, तो ये भी मल्टीप्लाई प्राइम नंबर आई। जब बात आई 11 की, तो 11 तो ले नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे 5 डिजिट की हो जाएगी, हमें 4 ही डिजिट चाहिए। लेकिन आप कहोगे 1 ले सकते, तो हमने रख के देख लिया, तो इसका प्रोडक्ट 1 आया, और इसका प्रोडक्ट 1 आया, तो ये तो हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि एक प्राइम ही नहीं है। ठीक है, तो कितनी संख्या संभव है? 4। संख्या कौन कौन सी होंगे? 112, 113, 1175, 1117। 4 संख्या संभव होंगे। अभी समझ गए भाई? हाँ, जैसे कि बताओ 1211, बताओ। 1311, ये भी तो संख्या संभव है। कितनी? 1211, 1311, ये अच्छा, उसने बोला है x के इकाई के अंक एक अभाज्य संख्या है, तो तुम अभाज्य संख्या इकाई पे ही ले सकते हो। ठीक है, अगर वो ऐसा नहीं बोलता तब हम वो बना ले, वो कंडीशन इसने दे दी तो हम रुक जाएंगे। ठीक है, समझ गए ना भाई? जी भैया। ठीक है, अब देखो कुछ कॉन्सेप्ट समझते हैं। प्राइम नंबर के इतने ही क्वेश्चन करेंगे, सीट आप लोगों को आज मिल जाएगी। एक नंबर होता है रिलेटिवली या रिलेटिव प्राइम, हिंदी में बोलते हैं अपेक्षित अभाज्य। ठीक है भाई, हिंदी में क्या बोलते हैं? अपेक्षित अभाज्य। तो ये क्या होते हैं? जैसे हमने लिख दिया 2,3, तो अगर 2,3 की बात करें, इन दोनों नंबर का जो एचसीएफ है ना, वो 1 है कि नहीं है? 2 और 3 का एचसीएफ 1 है। इसी तरीके से एक नंबर लिखा, सपोज कर लो 5 और 9, इनका भी एचसीएफ कितना है? 1 है। ठीक है, ऐसे ही लिख लिया 8 और 9, इनका भी एचसीएफ कितना है? 1 है। तो रिलेटिव प्राइम नंबर वो होते हैं ऐसी दो संख्या या लिख लो किन्हीं दो संख्या का समूह। आपको सबसे पहले क्या चाहिए? समूह, क्योंकि एचसीएफ दो संख्याओं से ही निकल सकता है, तो समूह चाहिए। और फिर कहेंगे जिनका एचसीएफ कितना हो? 1 हो, तो वो अपेक्षित प्राइम नंबर होते हैं। ऐसी संख्या का समूह जिनका एचसीएफ 1 हो, अपेक्षित प्राइम नंबर होते हैं। ध्यान से समझ लेना, ऐसी संख्या का समूह जिनका एचसीएफ 1 हो, अपेक्षित अभाज्य संख्याएं होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे 2, 3, 5, 9, 8, 9 और 25। ठीक है, तो ये सभी हमारे क्या हो गए? रिलेटिव प्राइम हो गए, एचसीएफ 1। सुधांशु बताएंगे अभी। क्लियर हो गई बात? है सभी के क्लियर हो गई? स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, फिर रफ कर रहा हूं मैं। हम बता रहे भाई, रुक जाओ। अब अगली मेरे पास में आ रही है को प्राइम। देखो बहुत से टीचर बोल देते हैं को प्राइम और रिलेटिव प्राइम एक ही है, जबकि इसमें अंतर है। ठीक है, अंतर समझ लेना क्या है। हमने जब रिलेटिव प्राइम की बात करी थी, रिलेटिव प्राइम, तो हमने कहा था कोई भी संख्या ले लो,
2 3 ले लिए, 8 9 ले लिया आपने, 5 7 ले लिया, कोई भी संख्या ले लो, और आपने ले लिया 9 और 25। इन सभी का HCF 1 है, तो ये रिलेटिव प्राइम बने। मेरी बात ध्यान से समझना। लेकिन अगर मैं आपसे कह दूं को प्राइम के लिए, तो आपको याद रखना है किन्हीं दो अभाज्य संख्या का समूह। अब की बार हमने संख्या पर लिमिट लगाई कि वह अभाज्य संख्या होनी चाहिए। अभाज्य संख्या का समूह जिनका HCF 1 हो। ऐसी संख्या, ऐसी दो संख्या या ऐसी दो अभाज्य संख्या जिनका HCF 1 होगा वो को प्राइम नंबर होंगे। जैसे 2 और 3, 5 और 7। क्लियर हो गई बात? 2 और 3, 5 और 7 HCF 1 है। तो जब को प्राइम कहेगा तो ये दोनों नंबर प्राइम होने चाहिए, तभी को प्राइम बनेगा। पर रिलेटिव प्राइम में ये कुछ भी हो सकते हैं। मेरी बात समझना ध्यान से। ये प्राइम हो या ना हो, इनकी कोई भी जरूरत नहीं है। तो यहां से एक बात हम समझे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सभी को प्राइम नंबर, सभी को प्राइम नंबर रिलेटिव, सभी को प्राइम नंबर रिलेटिव प्राइम नंबर होते हैं। बट सभी रिलेटिव प्राइम नंबर को प्राइम नहीं होते, को प्राइम नहीं होते। मेरी बात आपके समझ आ रही है? क्या समझाया आपको कि सभी को प्राइम नंबर रिलेटिव प्राइम होते हैं, बट सभी रिलेटिव प्राइम को प्राइम नंबर नहीं होते हैं। क्लियर हो गई बात? जैसे आप एग्जाम्पल देखो, 2 3 को प्राइम भी है और रिलेटिव प्राइम भी है, बट 9 और 25 ये को प्राइम नहीं है, केवल रिलेटिव प्राइम है। क्यों? क्योंकि 9 ऑड नहीं, सॉरी, प्राइम नहीं है और ना ही 25 प्राइम है। मेरी बात समझ गए? कोई डाउट हो किसी को तो पूछो। अब बताओ सुधांशु, क्या कह रहे हो? बस भैया कंफ्यूजन दूर हो गया? भैया बस यही समझ लेते कि रिलेटिव जो है हाँ, प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर बस अंतर नहीं कर पा रहे थे, हम उसी को समझ रहे हैं। चलो ठीक है। अभी क्लियर है सबके? ठीक है, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, रफ कर रहे हैं। अब देखिए, हाँ बताओ। भैया को प्राइम को हिंदी में क्या कहते हैं? सहअभाज्य। ठीक है। अब अगला है ट्विन प्राइम। इसका मुझे भी हिंदी नहीं पता है, जिसको जानना हो गूगल कर लेना भाई। ठीक है, ट्विन प्राइम नंबर, या इसे बोलते हैं शायद अभाज्य समूह, शायद, मुझे कंफर्म नहीं। तो ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं? ऐसी दो अभाज्य संख्या, मान लो हमने ले लिया 3 और 5, जिनके बीच का अंतर 2 हो। ऐसी दो अभाज्य संख्या जिनके बीच का अंतर 2 हो, तो वो क्या कहलाएंगे? वो हमारे कहलाते हैं ट्विन प्राइम। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही? ऐसी दो अभाज्य संख्या जिनके बीच का अंतर 2 हो, जैसे 5 और 7, 2 का अंतर। ऐसे ही आपको बताया था 101 और 103, 2 का अंतर। और ये यूनिक है, यह सबसे छोटा 3 डिजिट का प्राइम नंबर है।
ट्विन प्राइम नंबर है। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के लिए, याद रखना। ठीक है, तो ट्विन प्राइम क्या होते हैं? किन्हीं दो अभाज्य संख्या के बीच दो का अंतर हो तो वो ट्विन प्राइम कहलाएंगे। ऐसी दो अभाज्य संख्या जिनके बीच दो का अंतर हो। ठीक है ना भाई? किसी को कोई डाउट हो तो पूछे, नहीं तो आगे चलें। अगला हमारे पास में है परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर, इससे क्वेश्चन आया था एसएससी 2017 में। परफेक्ट नंबर से क्वेश्चन आया था। ठीक है, देखिए क्या होता है। ऐसा नंबर जिनके सभी फैक्टर का योग उस नंबर के, ऐसा नंबर जिनके सभी फैक्टर का योग उस नंबर के बराबर आ जाए, उस नंबर के बराबर आ जाए। ठीक है, और नंबर को छोड़कर, समझाऊंगा अभी इसका मीनिंग क्या है। नंबर को छोड़कर, जैसे सबसे छोटा परफेक्ट नंबर 6 होता है भाई। 6 के फैक्टर लिखोगे 2 3, 2 3, 1 और 6। आपसे क्या कहा है? नंबर को छोड़कर, तो ये तो लेना नहीं है। इसके बाद सभी फैक्टर को जोड़ो। 2 और 3 5 और 1 6, तो इनका योग इस नंबर के बराबर आ गया। इसका मतलब ये परफेक्ट नंबर है। इसी तरीके से 28 होता है, इसी तरीके से 28 होता है। इसको तोड़ोगे जाओ तो 2 4 7 14 और 28, ये इसके फैक्टर होंगे। 28 को तो आप लोगे नहीं, नंबर को छोड़कर। बाकी जो बचा है इन्हें जोड़ो। 4 2 6 और 6, 4 2 6 और 7 13, 13 और 14 कितना हुआ? अच्छा, यहाँ पे एक भी होगा। हाँ सॉरी, 1 तो होता ही है। 2 1 कम 2, सॉरी जोड़ना है ना। 2 और 1 3, 4 7, 7 और 7 14, 14 और 14 28, आ गया नंबर के बराबर। तो ये परफेक्ट नंबर हो गया। तो सबसे छोटा परफेक्ट नंबर 6, उसके बाद 28 होता है। और भी बहुत सारे हो सकते हैं। दो स्पेशल नंबर याद रखना, 496, 8128 स्पेशल है, याद रखना। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? कोई डाउट हो किसी को तो पूछ लो, नहीं तो आगे चलें फिर। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन बोल रहा है यदि P और Q दो अपेक्षित अभाज्य संख्या हैं तथा P प्लस Q 11 है और P छोटा है Q से, तो P Q के कितने जोड़े संभव हैं? अब एक बात समझो, जब P और Q है, P प्लस Q का जोड़ 10 आना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या क्या ले सकते हैं? देखो 1 और 9 ले सकते हो, हाँ कि ना। 2 और 8 ले सकते हो, और 3 और 7 नहीं 6 ले सकते हो। 2 और 8
2 और 7 ले सकते हो। गलत हो गया भाई, और यहाँ पे 8 था। 1 सेकंड रुक जाओ, योग करना है ना, गलत हो रहा था। 1 और 9 ले सकते हैं, ठीक है। 10 योग करना है। 2 और 8 सही तो था यार, 10 ही तो लेना है। हमें कंफ्यूज कर दिया तुमने। 3 और 7 ले सकते हैं। अरे वो अभी रुक जाओ, वो रुक जाओ। 3 और 7 ले सकते हैं। हम कह रहे हैं अभी 10 बनाना है। अभी तुम उस वाली लाइन को भूल जाओ। p प्लस क्यू 10 बनाना है, तो 3 और 7 लेके 10 बना सकते हैं। 4 और 6 लेके 10 बना। 5 5 तो लोगे नहीं। जैसे तुम 5 5 लोगे तो पी क्यू अलग अलग संख्या नहीं है। दूसरी बात उसने बोला है पी क्यू से छोटा है। जब वो छोटा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में बराबर तो हो ही नहीं सकता। क्लियर हो गई? तो यहां तक हम जा सकते हैं, बस इतने पेयर ले सकते हैं। इसके बाद में अब लाइन पढ़ो। कर पी और क्यू दो अपेक्षित अभाज्य संख्या है। अपेक्षित अभाज्य है भाई। अपेक्षित अभाज्य का मतलब उन दोनों पेयर का, जैसे 2 और 3, तो इनका एस सी एफ 1 होना चाहिए। और एस सी एफ 1 का मतलब है कि ये किसी से भी कटने नहीं चाहिए। ये नंबर जो लिखे हैं किसी से कटने नहीं चाहिए। जैसे 5 और 3 किसी से कटता है तो आप कहोगे नहीं, केवल 1 से कटता है। तो ऐसे ही जब हमने 1 और 9 का लिखा, तो क्या 1 9 किसी से कटते हैं? नहीं कटते हैं। ऐसे ही 2 8 का लिखा, 2 8 किसी से कटता है तो आप कहोगे 2 से। मेरी बात समझते रहना। 3 और 7 किसी से कटता है तो आप कहोगे नहीं कटता है, या 1 से कटता है, या नहीं कटता है। ऐसे ही जब हमने लिखा 4 और 6, तो ये किससे कटता है मेरे भाई? 2 से। और हमें कौन से लेने? जो 1 से कटे। इट मीन्स ये वाला नहीं ले सकते और ये वाला नहीं ले सकते। मेरी बात समझ गए ना भाई? ये वाला नहीं ले सकते, ये वाला नहीं ले सकते, केवल ये और केवल ये। कितने जोड़े संभव है? 2 जोड़े संभव है। ऐसा कोई जिसके ना समझ आया हो तो पूछ ले हमसे। भैया हाँ बताओ। जो अपेक्षित संख्या होते हैं वो किसी एक ही टेबल से करने चाहिए अलग अलग? अपेक्षित संख्याएं किसी भी टेबल से नहीं कटनी चाहिए, केवल। जिसकी में 9, हाँ बताओ जिसकी 9 मेरे भाई। 25 है तो ये अपेक्षित संख्या नहीं है? ये आपस में ना, ये ऐसे हम एक पेयर बना के काम कर रहे हैं। अब तुम 9 को अकेला मत काट दो 3 से, ऐसी बात नहीं 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 कर रहा नहीं है। नहीं नहीं, जैसे 9, 25 है, ठीक है, हाँ तो अपेक्षित संख्या तो है या नहीं है? हाँ, अपेक्षित संख्या हुई। अच्छा भाई, मतलब कि एक टेबल से दोनों नहीं करनी हाँ, चाहिए। एक टेबल से नहीं कटनी चाहिए, या केवल 1 से कटनी चाहिए दोनों संख्या। जैसे 9 से, 9 1 से कट जाएगी, 25 1 से कट जाएगी। अगर किसी और से दोनों संख्या कट जाए, जैसे हम लिख दें 9 और 15, तो 3 से कट जाएंगे। अगर ये 3 से कट गए, इट मीन्स कि इसका एच सी एफ 3 होगा, और जैसे ही एच सी एफ 3 हुआ, ये अपेक्षित अभाज्य नहीं होंगे। ठीक है भाई? अब भैया जीरो क्या भाज्य है अभाज्य है? जीरो, जी भैया। जब हम पॉजिटिव इंटीजर को भाज्य अभाज्य में बांट रहे थे, तो जीरो कहां से आ गया? भाज्य अभाज्य तो केवल पॉजिटिव इंटीजर को ही बांटा गया है, जीरो को नहीं बांटा गया, तो ना उसका कभी क्वेश्चन आएगा। जी भैया। ठीक है, जी भैया। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट नंबर। इनमें से कौन सा परफेक्ट नंबर है? तो ये आपको याद होना चाहिए, हमने लिखाया था 8128, ये परफेक्ट नंबर होता है। कैसे होता है? इसके फैक्टर करके देख लीजिए, और उनका जो सम आएगा वो किसके इक्वल आएगा? 8128 के इक्वल आएगा। और ये क्वेश्चन एसएससी 2017 में यही क्वेश्चन परफेक्ट नंबर से पूछा गया था।
बात समझ गए?